Hello students, welcome to our channel. Now this is a topic in menstruations questions. Okay, menstruation के कुछ questions हैं, मैं वो आपको कराऊंगी आज. अभी मैंने आपको बस menstruation के बारे में बताया था और अभी 2D डायमेंशंस ही चल रहा है. ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं उसके बारे में उसका एक पूरा मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगी. ओके, सो this is a question. The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area and the cost of the land. Cost ₹10,000. Okay, this is a question. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी लेंथ हमको दी हुई है 500 मीटर. ओके, और जिसकी ब्रीथ दी हुई है हमको 300 मीटर. मैंने आपको बताया था ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड. कॉस्ट 10,000. ओके, सॉरी, वन मिस्टेक दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा क्या है, पर मीटर स्क्वायर की जो उसकी कॉस्ट है वो है हमारी 10,000. ओके, तो उसके हिसाब से हमें उस फील्ड का लैंड का कॉस्ट निकालना है. फिलहाल हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ दिया हुआ है, गिवन है हमको लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर. ओके, एरिया फाइंड आउट कर देंगे. एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ. तो 500 इंटू 300 कितना हो गया, 1,50,000 मीटर स्क्वायर. ओके, ये तो हमारा एरिया फाइंड आउट हुआ. अब उसने बोला है कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लैंड का कॉस्ट है 10,000. तो हमारा टोटल लैंड का कॉस्ट कितना होगा, तो हम निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 10,000. एक मिनट, ओके, तो कितना हो गया, इस लैंड का कॉस्ट हो गया हमारा, इसमें भी 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000,000,000 रुपये. ओके, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now this is the next question. Find the area of a square park whose perimeter is 320 meter. हमें एक स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है. मैंने आपको बताया था एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है. ओके, ये हमारा है स्क्वायर पार्क जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. ओके, तो ये स्क्वायर पार्क का एरिया हमें फाइंड आउट करना. अभी हमको क्या दे रखा, पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है. ये हमको दिया हुआ है 320 मीटर. तो फाइंड आउट जो हमें दिया हुआ है, गिवन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, गिवन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर. ओके, पैरामीटर क्या होता है, 2L प्लस बी, सॉरी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320. साइड इज इक्वल टू 320 अपॉन 4. ओके, 4 8 32, 80 मीटर. जो हमारी स्क्वायर पार्क की साइड आई वो आई हमारी 80 मीटर. तो ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है और ये भी 80. ओके, अब हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे. एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड स्क्वायर.
ओके। साइड कितना है 80, 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट हमारा हुआ ये। समझ आ गया होगा। हमें पैरामीटर दे रखा था, पहले पैरामीटर से हमने साइड फाइंड आउट किया। साइड फाइंड करने के बाद में हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए था, साइड चाहिए था। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ प्लान इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। ओके, तो ये है कि हमारा एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखी है 22 मीटर, तो हमें उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें उसका लेंथ एंड ब्रीथ दोनों दे रखे थे, तो हमने एरिया फाइंड आउट किया। अभी हमें एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो हमें पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। ठीक है, और ब्रेथ के लिए हमको कैसे, ब्रेथ के लिए हमको पहले एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट ये जब हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 22 मीटर। ओके, एरिया हमको दे रखा है, तो गिवन क्या है हमको, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ओके, दूसरा क्या दे रखा है हमको, लेंथ दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो एरिया हमको दे रखा है, इसको रख देंगे हम 440, लेंथ हमको दे रखी है 22 और हमको क्या नहीं दे रखा, ब्रेथ नहीं दे रखा, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 440 अपॉन 22, तो कितना हो गया, 20 मीटर। हमारी ब्रेथ फाइंड आउट हो गई। ओके, याद रखना, ब्रेथ हमारा आया 20 मीटर। अभी हम इसका क्या कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा लेंथ दिया हुआ है लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 22 मीटर एंड हमारा ब्रेथ फाइंड हुआ, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, 2 लेंथ कितना है 22, ब्रेथ कितना है 20, 2 और 42। ओके, तो कितना हो गया 84। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so this is the question, the area of a square park is same as of a rectangular park also if the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter, find the breadth of rectangular park। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे स्क्वायर पार्क का एरिया है, जो हमारे स्क्वायर पार्क का एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है, मतलब इन दोनों का जो एरिया है वो कैसा है, सेम है। ओके, तो जब एरिया सेम है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख के एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, साइड कितनी है हमारी 60 का स्क्वायर, लेंथ कितनी है हमारी 90 और हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है।
60 का स्क्वायर 3600 इज इक्वल टू 90 इंटू ब्रेक, तो b इज इक्वल टू 40। हो गया फाइंड आउट हमारा। कितना ईजी था और कैसे लग रहा था जैसे कितना हार्ड हो, बट क्वेश्चन पढ़िए आंसर उसी में से हो जाता है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।